एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है सर, हर बच्चा जानना चाहता है कि कहां पर आर्टिकल लगाना है, कहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। यदि आपके पास दो सेंटेंस है और उन दो सेंटेंस में आपको इतना पता है कि इस सेंटेंस में आर्टिकल लगेगा और इस सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इस सेंटेंस में आर्टिकल लगाया जा रहा है तो क्यों लगाया जा रहा है, सेंटेंस में आर्टिकल लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ऐसा क्या वर्ड है उस सेंटेंस में जिसकी वजह से आर्टिकल लग रहा है, ऐसा क्या कंडीशन है उस सेंटेंस का जिसकी वजह से आर्टिकल उसमें लगाया जा रहा है, और जिस सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लग रहा वो क्यों नहीं लग रहा, ऐसा उस सेंटेंस में क्या नहीं है जो उस सेंटेंस में है। समझो इस बात को, ऐसा इन सेंटेंस में क्या नहीं है जो उस सेंटेंस में है। वहां पर तो आर्टिकल लगा दे, यहां पर आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्या वर्ड नहीं है इस सेंटेंस में जिसकी वजह से आर्टिकल नहीं लग रहा। तो यही चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां पर आर्टिकल लगाना है, कहां पर आर्टिकल हटाना है। सेंटेंस को देखकर पहचान जाओगे कि कहां पर आर्टिकल लगाए, कहां पर आर्टिकल नहीं लगाए। शर्त एक है, कॉपी पर लेकर बैठो, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्या है आर्टिकल का, तो आर्टिकल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में आर्टिकल का कंडीशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, आर्टिकल ए और एन और आर्टिकल द। सबसे पहली चीज ये चीज जानो, आर्टिकल ए और एन होता है आपका अनसर्टेन। कौन सा होता है, अनसर्टेन आर्टिकल कहते हैं इसे, और इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। दोनों का एक ही मतलब है, अनिश्चित। क्या भाई, अनिश्चित। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो द आर्टिकल है, द आर्टिकल होता है आपका सर्टेन, और यहां पर होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। दोनों का एक ही मतलब है, क्या मतलब है, निश्चित। तो मैंने क्या कहा बाबू, ए और एन आपका अनसर्टेन होता है, इंडेफिनिट होता है, दोनों की एक ही बात है, अनिश्चित। यहां पर द आर्टिकल सर्टेन होता है और डेफिनेट होता है, दोनों का मतलब क्या है, निश्चित। तो आर्टिकल द नहीं पढ़ाना इस वीडियो में, आर्टिकल द नहीं पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, ए और एन। सबसे पहले ए और एन जान लो ना, ए और एन आ क्यों रहा है, क्योंकि दा तो डिटरमाइनर है, दा तो कहीं भी आ जाएगा, दा तो कहीं भी आ जाएगा। मैंने क्या कहा बाबू, दा का कोई फिक्स रूल नहीं है कि यहीं पर आएगा, ऐसा नहीं है, दा कहीं भी आ सकता है, इसकी कंडीशन के ऊपर निर्भर है, इसको पढ़ाएंगे अलग से। मैंने क्या कहा, ए और एन देखो, ए कब आता है, एन कब आता है, ए ही क्यों आता है, एन ही क्यों आता है, ये चीज जानो। सबसे पहली चीज ये चीज देखो ना कि ए और एन आर्टिकल दो है ना, तो दो में कंपैरिजन करने में बड़ा आनंद है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, आर्टिकल ए और एन क्यों आएगा, यहां पर आर्टिकल दा क्यों आता है, तो दा नहीं पढ़ाना, सिर्फ ए और एन पर काम करना है इस वीडियो में, सिर्फ ए और एन, दा पढ़ेंगे बाद में। यहां पर देखो मैंने क्या कहा बाबू, आर्टिकल ए और एन पर काम करते हैं कि यहां पर आर्टिकल ए कब आता है, एन कब आता है तो क्यों आता है। यहां पर देखो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, यहां पर मैंने क्या कहा, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि दोनों ही एडजेक्टिव के पार्ट है। क्या कहा बाबूजी, दोनों ही एडजेक्टिव के पार्ट है, दोनों ही आपके एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं सेंटेंस में। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, ए और एन आपका सिंगुलर नाउन के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर, सिंगुलर नाउन के लिए ये दोनों आर्टिकल आते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे कि मैंने कहा बॉय, यहां पर कर दिया मैंने बॉयज, यहां पर कर दिया मैंने एप्पल, यहां पर कर दिया मैंने एप्पल्स, यहां पर कर दिया मैंने गर्ल, और यहां पर कर दिया मैंने गर्ल्स। तो यहां पर मैंने क्या कहा, ये जो नाउन है ये आपके सिंगुलर हैं और ये जो नाउन है ये आपके प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल नहीं आएगा, केवल सिंगुलर के लिए आएगा, ये चीज जानो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है। यहां पर बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। यहां पर एप्पल सिंगुलर है, एप्पल्स प्लूरल है। यहां पर गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए, गर्ल के लिए, एप्पल के लिए, बॉय के लिए आएगा आर्टिकल। ए आएगा या एन आएगा वो भी बताऊंगा अभी। यहां पर ए कब लगाए, एन कब लगाए वो भी कॉन्सेप्ट दूंगा ना, घबराना नहीं, एग्जांपल भी दूंगा, सारी चीज दूंगा, पहले स्ट्रक्चर समझो। मैंने क्या कहा, प्लूरल के लिए आर्टिकल नहीं, सिंगुलर के लिए आर्टिकल आता है। अब यहां ध्यान दो, दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल, ये साउंड के ऊपर डिपेंड होता है, साउंड के ऊपर। साउंड क्या है, यहां देखो, साउंड के लिए मैंने क्या कहा, जो आपका साउंड है, साउंड होता है एक वोकल, जिसको कहते हो आप वोवल। क्या कहते हो, वोवल साउंड। उसके बाद मैंने क्या कहा, दूसरा साउंड होता है आपका कंसोनेंट, जैसा कि आपको पता है। तो आपका जो ये वोकल और कंसोनेंट साउंड है, इसको कैसे पहचाने, यहां पर देखो मैंने क्या कहा, एन प्लस वोकल साउंड। वोकल मतलब वोवल साउंड, ये चीज जानो, एन प्लस वोवल साउंड। बाकी सबके साथ ए का यूज होता है। यहां ध्यान दो एक बार, मैंने क्या कहा, ए प्लस कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड।
अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा बाबू, ए का यूज कंसोनेंट साउंड से पहले होगा तो एन का यूज वोकल साउंड से पहले होगा। तो आर्टिकल ए और एन साउंड के ऊपर है ना डिपेंड, समझो लिख लेना भाई, क्या कहा, साउंड के ऊपर है डिपेंड। यदि साउंड वोकल है तो एन लगेगा, यदि साउंड कंसोनेंट है तो ए लगेगा। और तुम्हारा जो दिमाग का कचरा है वो निकालूंगा अभी। देखो कैसे, मैंने कहा यदि तुमने पढ़ा है ना एन का यूज होता है आपका यदि ए हो, ए ई आई ओ यू, सर ये जो लेटर आते हैं इनसे पहले एन का यूज होता है, गलत कॉन्सेप्ट, काट दो कॉन्सेप्ट, काट दो, ये रूल ही नहीं है इंग्लिश में भाई, ये उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी ने बता दिया ना कि ए ई आई यू से पहले एन का यूज होता, गलत कॉन्सेप्ट, काट दो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी समझाऊंगा मैंने ये क्यों कहा। यहां पर देखो मैंने क्या कहा बाबू, आर्टिकल आपका साउंड के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे, जैसे कि मैंने यहां से लेटर ले लिया यू लेटर मैंने यहां से ले लिया। अच्छा, यू से मैंने कहा आपका अम्ब्रेला, क्या कहा बाबू, अम्ब्रेला। यहां से मैंने कहा यूनिवर्सिटी, क्या कहा बाबूजी, यूनिवर्सिटी कह दिया। तो यहां पर भी यू है, यहां पर भी यू है, दोनों ही वोवल हैं आपके, दोनों ही वोवल है ना, तो एन आना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने क्या कहा, आर्टिकल डिपेंड ऑन द साउंड। इसकी जो साउंड है वो है आ की, इसकी साउंड किसकी है, यू की, तो इसकी साउंड है कंसोनेंट, इसकी साउंड है वोवल। ये चीज देखो, तो आर्टिकल इज डिपेंड ऑन द साउंड, तो यहां पर इसकी साउंड है वोवल, तो वोवल साउंड से पहले एन का यूज है ना, तो लगाओ एन, तो लगाओ एन। दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें, लगाओ एन। तो यहां पर क्या है, यहां पर ए आएगा क्योंकि साउंड क्या है, कंसोनेंट, ए प्लस कंसोनेंट साउंड, एन प्लस वोवल साउंड। तो लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होता आर्टिकल, लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होता आर्टिकल, आर्टिकल डिपेंड होता साउंड के ऊपर। यहां पर देखो, इसलिए मैंने कहा था सिर्फ ए और एन पढ़ाऊंगा, दा नहीं पढ़ाना, दा पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। यहां पर मैंने क्या कहा बाबूजी, तो आपका जो यू है दोनों ही लेटर वोवल हैं, लेकिन साउंड इसकी वोवल है, इसकी कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट साउंड से पहले ए, वोवल साउंड से पहले एन। अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा, मान के चलो मैंने ओ ले लिया, ओ से मैंने क्या कहा, ओ से मैंने कर दिया यहां पर ऑरेंज, क्या कर दिया, ऑरेंज। और यहां पर कर दिया मैंने वन आइड मैन। अच्छा, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, लेटर तो दोनों वोवल ही है ना, लेकिन इसकी साउंड क्या है, ओ, वोकल साउंड है। इसकी साउंड क्या है आपकी, वे, कंसोनेंट साउंड। तो ये कंसोनेंट साउंड है, ये क्या है आपकी वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड प्लस एन, तो यहां पर क्या आएगा, एन, यहां पर क्या आएगा, ए। तो ये चीज जानो ना। तो आपने पढ़ा ए ई आई यू से पहले एन आता है, गलत पढ़ लिया, गलत कॉन्सेप्ट है, काट दो, दिमाग से निकाल दो उसे। तो मैंने क्या कहा, यहां पर आर्टिकल डिपेंड ऑन द साउंड, ये चीज ध्यान रखो भाई, आर्टिकल डिपेंड ऑन द साउंड। अच्छा, मैंने आपके लिए ई के लिए कहा, क्या क्या कहा बाबू, ई के लिए, ई के लिए कैसे कहा मैंने, जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया ई। अच्छा जी, ई से मैंने कहा आपका एलिफेंट, एलिफेंट कर दिया। उससे कहा मैंने यूरोपियन, क्या कहा, यूरोपियन। अच्छा, यहां भी ई है, यहां भी ई है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, एलिफेंट, इसकी साउंड क्या है, यू। तो यहां पर क्या आएगा आपका एन, यहां पर क्या आएगा, ए। तो क्योंकि साउंड क्या है, कंसोनेंट है, साउंड क्या है आपकी वोवल है, तो वोवल साउंड से पहले एन, कंसोनेंट से पहले ए। तो ये चीज दिमाग में आ गया ना, तो लिख लो, कॉन्सेप्ट छांट लो। उसके बाद मैंने क्या कहा, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, एक और आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्टिकल इज डिपेंड ऑन द नाउन। सर नाउन के ऊपर आर्टिकल डिपेंड होता है, यदि सेंटेंस में नाउन है तो ही आर्टिकल आएगा। मैंने क्या कहा बाबू, आर्टिकल इज डिपेंड ऑन द नाउन। अब ये चीज नई चीज है, आर्टिकल इज डिपेंड ऑन द नाउन, यदि सेंटेंस में नाउन है ना तो ही आर्टिकल आएगा, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने बताया था ना कि एक सेंटेंस में आर्टिकल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो नाउन की वजह से। आर्टिकल नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर नाउन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने क्या कहा बाबू आपसे, जैसे कि राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम इज ऑनेस्ट बॉय। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम इज क्लेवर। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम इज क्लेवर बॉय। अब यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, राम इज क्लेवर बॉय। अब यहां पर ध्यान दो कि यहां पर मैंने क्या कहा, राम इज ऑनेस्ट। अच्छा, ऑनेस्ट इसकी साउंड क्या है, ओ, तो आपने एन लगा दिया, यहां भी आपने एन लगा दिया, यहां पर इसकी साउंड क्या है, कंसोनेंट, आपने ए लगा दिया, ए लगा दिया। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, आर्टिकल इज डिपेंड ऑन द नाउन, यदि सेंटेंस में नाउन है तो ही आर्टिकल आएगा, सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। तो यहां पर बाबू ये ऑनेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है आपका,
एडजेक्टिव है। तो इसके आर्टिकल जो आपने लगाया, नाउन तो पीछे है ही नहीं, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो एन लगाया ना वो नाउन के लिए लगा, बॉय के लिए। किसके लिए लगा है? बॉय के लिए। यदि बॉय है तो ही आर्टिकल है, यहाँ पर तो बॉय है नहीं तो आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर आपने ए लगा दिया, किसके लिए लगा दिया? पीछे नाउन है ही नहीं तो क्लेवर तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? ए लगाया आपने, किसके लिए? बॉय के लिए। किसके लिए? बॉय के लिए। तो यदि सेंटेंस में बॉय नहीं होगा तो एन भी नहीं होगा, यदि बॉय नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा। तो यही चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आर्टिकल सेंटेंस में यदि नाउन है तो ही आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल में नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने क्या कहा? सी इज काइंड। यदि आपने ए लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काइंड क्या है? आपका एडजेक्टिव है, पीछे कोई नाउन नहीं है। यदि आपने कर दिया सी इज ए काइंड गर्ल तो क्या होगा? ए लगेगा आपका गर्ल के लिए। तो गर्ल के लिए क्या लगा आपका? ए। साउंड किसका लिया? काइंड का। तो यहां पर आपका ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल नहीं आया, लेकिन यहां पर आर्टिकल लगाया एन। तो क्योंकि यहां पर आपका बॉय था, क्योंकि बॉय के लिए आर्टिकल आया तो एन क्यों लगा? क्योंकि ऑनेस्ट की साउंड क्या है? आपकी वोवल है। अच्छा, मैंने क्या कहा? यहां पर आपका बॉय था तो आपने ए लगाया, बॉय के लिए लगाया, क्योंकि साउंड लिया किसका? क्लेवर का। किसका लिया? क्लेवर का। तो यहां पर आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्योंकि क्लेवर के बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो यह चीज आपको पता होना चाहिए। यदि यहां पर गर्ल नहीं होगा तो यहां पर आपका ए भी नहीं होगा। तो यही चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आर्टिकल कब आता है, कब नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा बाबूजी? आप एक चीज और जाने, यहां पर एक चीज और पढ़ें, एक चीज और सीखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या कहा? जो आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन के साथ आपका आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब प्लूरल नाउन, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। दिमाग मारा बात? तो मैंने क्या कहा? प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल आपका नहीं आएगा। कैसे सर? यहां पर देखो, मैंने यहां पर कहा राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर राम के साथ ए आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मैंने क्या कहा? आई हैव वाटर। वाटर के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये मैटेरियल नाउन है। उसके बाद मैंने क्या कहा आपसे? उसके बाद मैंने क्या कहा? दे आर बॉयज। दे आर बॉयज, तो बॉयज के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है। उसके बाद मैंने क्या कहा? यहां पर एयर। एयर के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये चीज जानो ना। यहां पर मैंने क्या कहा? कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी मैटेरियल नाउन हो, कोई भी कलेक्टिव नाउन हो, कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। कैसे सर? जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे? मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मिल्क क्या है? आपका कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ए और एन आपका कहां पर आता है। सबसे पहली चीज, ये एडजेक्टिव का काम करता है। उसके बाद सिंगुलर नाउन के लिए आता है, साउंड पर डिपेंड होता है और नाउन पर डिपेंड होता है। यहां पर साउंड, यदि साउंड आपकी वोवल है तो एन लगेगा, साउंड यदि कंसोनेंट है तो ए लगेगा, और यदि सेंटेंस में नाउन है तो ही आर्टिकल आएगा, यदि सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। तो ये चीज पढ़े पहले तो। उसके बाद मैंने क्या कहा? एक और चीज पढ़ाने का कुछ एग्जाम्पल और देता हूं। यहां पर देखते हैं कि ए आएगा या फिर एन आएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा? जैसे कि मैंने कहा सी इज गुड, तो यहां पर आर्टिकल आएगा। बताओ मुझे, आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यदि मैं कह देता सी इज गुड गर्ल, तो आर्टिकल आपका आता ए। सी इज अ गुड गर्ल, क्योंकि गर्ल के लिए आपका ए आया है। क्या आया? ए। तो नाउन है ना गर्ल, इसके लिए ही आर्टिकल आया है। यदि गर्ल नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। दिमाग मारा बात? जैसे कि मैंने कहा आई गेव यू ऑयल, तो यहां पर आर्टिकल भरना है, तो क्या आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑयल जो है वो क्या है? आपका मैटेरियल नाउन है, इसलिए जीरो आर्टिकल। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या कहा? जैसे कि आई हैव इंक, यहां पर आर्टिकल आएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? आई हैव इंक पोर्ट। अब यहां पर देखो, यहां पर आर्टिकल आएगा या फिर नहीं आएगा? यहां पर आएगा या फिर नहीं आएगा? यहां पर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा? यहां पर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा? यहां पर देखो, आई हैव इंक, इंक का मतलब होता है शाई, तो शाई एक मैटेरियल नाउन है, तो यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहां पर आई हैव इंक पोर्ट। अब यहां पर
इंक की बात नहीं कर रहा, इंक पोर्ट की बात कर रहा है। इंक पोर्ट का मतलब शाई की डिब्बी, शाई की दवात। तो यहां पर आर्टिकल एन, दिमाग मारा बात। तो यहां पर यह चीज पता होना चाहिए कि यहां पर पोर्ट एक नाउन है, पोर्ट एक दवात का काम कर रहा है। किसका भाई? दवात का काम कर रहा है। जो डिब्बी जो होती है शाई की, जो इंक की जो डिब्बी होती है, उस डिब्बी के बारे में बात कर रहा है। इस वजह से यहां पर आर्टिकल आपका आ रहा है और इंक का साउंड ले रहा है। किसका? इंक का। यहां पर सिर्फ इंक की बात कर रहा है, यहां पर पीछे कोई नाउन है ही नहीं। क्या कहा बाबू? पीछे कोई, सॉरी, नाउन तो है लेकिन यहां पर कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, यहां पर मैटेरियल नाउन है। क्या है? मैटेरियल नाउन। तो यहां पर ये क्या है? आपका दवात एक काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर इंक की वजह से एन आया, यहां पर पोर्ट की वजह से क्या आया? आपका एन का यूज हो गया, क्योंकि एन किसकी वजह से आया है? आपका पोर्ट की वजह से आया, और इंक का क्या लिया है? साउंड लिया है। तो यहां पर क्या, यहां पर साउंड तो लेगा इंक का, लेकिन मैंने एन लगा दिया, तो एन के लिए पीछे नाउन भी तो चाहिए ना। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। तो यहां पर क्या दे दिया? आपका अनकाउंटेबल नाउन दे दिया, मैटेरियल नाउन दे दिया, इसकी वजह से आर्टिकल नहीं आ रहा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सर आप अब ये कहोगे कि यहां पर, यहां भी तो एक मैटेरियल नाउन है, लेकिन यहां पर क्या है? मैटेरियल नाउन तो है, लेकिन मैटेरियल नाउन उसके डिब्बी के अंदर है, अंदर है, लेकिन बात इंक की नहीं कर रहा, इंक पोर्ट की बात कर रहा है, इंक की दवात की बात कर रहा है। तो दवात एक काउंटेबल है, एक की दवात, एक दवात की काम कर रहा है। तो यहां पर इंक का काम नहीं कर रहा, दवात का काम कर रहा है। इस वजह से यहां पर एन का यूज होता है, इंक पोर्ट। समझ में आया बात? तो यह चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या कहा? एन, ए का यूज कब होता है और एन का यूज कब होता है? ए कंसोनेंट साउंड और ये आपका वोवल साउंड के साथ, और हमेशा सिंगुलर के साथ, और हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।